अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस मुहर्रम के पाक महीने का एक मुट्ठी चावल का एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आज आप इस अमल को, एक मुट्ठी चावल के अमल को आप कर लेते हैं तो आप इसका करिश्मा देखना कि आपके पास मालो दौलत कहां कहां से आती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आप अपनी मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक जरूर से देखते रहिए। ये मेरा यकीन है कि इस वीडियो से, इस अमल से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, क्योंकि ये मुहर्रम का पाक महीना बहुत ही ज़्यादा रहमतों वाला महीना होता है। दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा खास अमल है। दोस्तों, इस वजीफे को आप कर लेते हैं तो अगर आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती होगी तो आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। दोस्तों, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, तो इस अमल को करने से आपके पास पैसा टिकने लगेगा, आपके पास मालो दौलत खूब आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके हाथों से फिजूल खर्ची हो रही होगी, मान लीजिए डॉक्टर में, दवाइयों में आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे तो आपके पैसे खर्च होना बंद हो जाएंगे, आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी कि आप भी पैसे वाले बन जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहना है, क्योंकि इस अमल को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल के अमल को, ये बहुत ही खास अमल है और बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास अमल है। तो दोस्तों, इसके करने के पूरे तरीके को आप अच्छे से समझिएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो की आखिरी में खास आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आपको उस दुआ में ज़रूर से शामिल होना है, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको इस अमल की फजीलत तो समझ में आ ही गई है, अब हम आपको इसको करने का पूरा तरीका आसान सा बता देते हैं। दोस्तों, इस अमल को आप पूरे मुहर्रम के महीने में किसी भी एक दिन कर सकती हैं। ये एक दिन का अमल है, इसका कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, यानी कि कोई तारीख फिक्स नहीं है। पूरे मुहर्रम के महीने में किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि इस अमल की ना तो दिन मुकर्रर है और ना ही कोई वक्त मुकर्रर है। तो इस मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक मुट्ठी चावल ले लें। दोस्तों,
आपके मुट्ठी में जितना चावल आए आप उतना एक मुट्ठी चावल ले लें। चावल लेने के बाद में आप उसे किसी भी बर्तन में रख लें। जो भी बर्तन आपके पास है आप उस बर्तन में इस मुट्ठी चावल को रख लें। रखने के बाद में आपको जय नमाज पर बैठ जाना है, यानी कि दोस्तों आप किसी भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। चाहे आप जय नमाज पर बैठ जाएं या तो बेड पर बैठ जाएं या तो जमीन पर बैठ जाएं, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर आप बैठ जाएं और उस चावल को जो आपने बर्तन में लिया हुआ था उसे आप अपने सामने रख लें। सामने रखने के बाद आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। दोस्तों दुरूद इब्राहिम जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप देख करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप देख करके भी नहीं पढ़ पाते तो आप कोई सी भी दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आप दुरूद इब्राहिम को पढ़ें। दुरूद पाक को 11 बार पढ़ने के बाद फिर आप 11 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सूरे कौसर को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब आप वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ही शुरू करते होंगे, यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू करते होंगे, फिर आप दुरूद पाक को पढ़ते होंगे, फिर जो वजीफे बताए जाते हैं उनको पढ़ते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ सकते, यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस आपको 11 बार सूरे कौसर को पढ़ लेना है। तो दोस्तों 11 बार सूरे कौसर को पढ़ने के बाद आप इसको 100 बार पढ़ें, 100 टाइम्स, या वाहिदू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। 100 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आपको वही वाली दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। अगर आपने पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ा था तो आप दुरूद इब्राहिम आखिरी में भी पढ़ें। अगर आपने कोई दूसरी दुरूद पाक पढ़ी थी तो वही वाली आखिरी में भी आप दुरूद पाक पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद आपने जो मुट्ठी चावल लिया हुआ था बर्तन में, तो उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि उस पर आपको फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आपको इस मुट्ठी चावल का अब करना क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों इस मुट्ठी चावल को फिर अगर आपके घर में या तो आपके छत वगैरह पर कोई गमला है जिसमें आप पेड़ लगाते हैं तो उस गमले में आपको इस चावल को दफन कर देना है। अगर आपके घर में कोई गमला नहीं है तो इस मुट्ठी चावल को आप किसी कपड़े में, दोस्तों आपको कागज़ में या पन्नी में नहीं लेना है बल्कि किसी पाक साफ कपड़े में लपेट लेना है। कपड़े में लपेटने के बाद में आपको इसको अपने घर के अंदर ही रख लेना है। आप चाहें तो इसे अपने घर के अंदर रख सकते हैं, या तो अगर आपकी दुकान है या आपका ऑफिस वगैरह है तो आप उसे अपने दुकान या ऑफिस वगैरह में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस मुट्ठी चावल को या तो आप अपने गमले में दफन कर लें जो आपके घर के अंदर ही रखा हो। अगर आपका बगीचा है, बाग है, तो आप जो आपके घर में ही अटैच है तो आप इसे वहां पर भी दफन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके घर में ही हो। अगर
ये आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने घर में अलमारी वगैरह में या तो मचान वगैरह पर या आपके कोई ऐसे घर के कोने में सेफ जगह पर इसे रख दें। फिर आप इसका करिश्मा देखना कि आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज से उनको नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।